हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रायिकता का योगशील प्रमेय लिखो और इसको सिद्ध करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा ये आ जाएगी। जब भी हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं तो समुच्चय में कुछ इस तरह से एक सूत्र पढ़ते हैं, एन ए यूनियन बी। यहाँ पे यूनियन को सम्मिलन भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ए या बी में से दोनों, ठीक है, ए या बी में से कम एक इसको व्यक्त करता है। ये बराबर आ जाएगा ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस में जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है उनको घटा देंगे। इस तरह से ए या बी में से कम एक अवयव के एक समुच्चय के अवयव इसमें आ जाएंगे, कम से कम एक। तो उसके बाद देखो, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग ये लिखते हैं प्रायिकता का योगशील प्रमेय। प्रायिकता का योग प्रमेय ये बराबर हो जाएगा किसके? देखिए पी ए यूनियन बी बराबर आएगा अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का अगर मैं मान निकालता हूं प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाती है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लिया कि ए में अवयवों की संख्या, तो ये अनुकूल परिणाम आ गया, और कुल अवयवों की संख्या जो प्रतितः समष्टि में अवयवों की संख्या है उसको एन से व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, देखो इस पूरे को, इस ये जो अपने पास उत्तर दे रखा है, पहले तो इसको मैं निर्धारित करता हूँ यहाँ से। मान लिया एक वेन आरेख मैं यहाँ से बना लेता हूँ। देखिए ये अपने पास वेन आरेख बन गया, जिसमें ये तो यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त करता है, जिसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं यू। और इसमें दो अपने पास समुच्चय होते हैं, ये दो गोले जो है समुच्चय को निरूपित करते हैं। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। और ये जो अपने पास देखो ये जो बीच वाला जो उभयनिष्ठ भाग है इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ। यहाँ से देखोगे तो ए यूनियन बी हमें निकालना है, एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा भाग आ जाता है? ए यूनियन बी अपने पास भाग आ जाता है ये वाला पूरा। ए और बी दोनों को मिला जुलू के जो भाग आता है ना, वो अपने पास प्रदर्शित करता है एन ए यूनियन बी को। उसके बाद देखिए हम लोग ये किसके बराबर कर देते हैं, ये बराबर करते हैं हम लोग बराबर में एन ए प्लस एन बी। अब आप देख सकते हो दोनों समुच्चयों को हम लोग मिलाते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से अगर दोनों समुच्चय को इस तरह से मिलाएंगे तो ये जो बीच वाला भाग है ये दो बार आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एन ए इंटरसेक्शन में बी। तो जो मैंने यहाँ पे मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था वो सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर सारे अवयवों की संख्या का भाग दे दूं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है सार्वत्रिक समुच्चय के जितने अवयव है उसका भाग दे दूं इसमें, तो अपने पास प्रायिकता मिल जाएगी। तो ये अपने पास बनेगा, देखिए एन ए यूनियन बी, इसमें भाग लगेगा सार्वत्रिक समुच्चय में जितने भी अवयव है, मान लिए कि एन एस अवयव है, एन एस अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये बराबर हो जाएगा एन ए बटा में एन एस और प्लस एन बी बटा में एन एस, और इधर हो जाएगा माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी बटा में एन एस। ठीक है, अब मैंने कहा था ये प्रायिकता के बराबर होता है, तो इसकी प्रायिकता हो गई पी ए यूनियन बी, ए या बी में से कम एक, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस में ए और बी दोनों की उभयनिष्ठ प्रायिकता, इसके बराबर आ गया। और यही तो हमें योग प्रमेय को व्यक्त करता है। तो इसका हमने सिद्ध करके भी बता दिया और बता भी दिया ये क्या होता है। वेन आरेख का उपयोग करके हमने मुख्य अवधारणा की मदद से ये सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।